Hello and welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. बेटा मैं पुरानी वीडियोस में आपको रेवेन्यू का चैप्टर थोरेटिकल पूरा आपको करवा चुकी हूँ. In this video we will go ahead on the numericals. रेवेन्यू के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे हम. आपको फार्मूले सारे मैंने पहले करवाए हुए हैं. उन फार्मूलाज को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो हम देखेंगे आज. सो लाइक ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं. जैसा ये क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल. पहले आपने प्रोडक्शन में, कॉस्ट में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं. कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स और रेवेन्यू के न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम्स में आते हैं. ओके जैसे ही आपका है आउटपुट दी हुई है, प्राइस दी हुई है, यू हैव टू कंप्लीट द टेबल, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. So for this, first of all, you should know what is the formula for calculating total revenue and marginal revenue. आपको formulas पता होना चाहिए, फिर आप उनको अप्लाई करोगे. अब देखो जैसे मैं ये आपका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है. सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए टोटल रेवेन्यू का, क्योंकि आउटपुट और प्राइस आपको दे रखी है. आपको पता है टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू आउटपुट इनटू प्राइस. प्राइस हमारा एयर होता है ना, प्राइस इज नथिंग बट द एवरेज रेवेन्यू. सो आउटपुट इनटू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. सो ये हमने देखो फॉर्मूला लिखा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू आउटपुट इनटू प्राइस. तो अब आपने क्या करना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट का. आउटपुट इन यूनिट्स ऑफ 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, सब पे हमने कैलकुलेट करनी है. उसको कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस से हमने मल्टीप्लाई करना है और हमारी टोटल रेवेन्यू आ जाएगी. जैसे फर्स्ट केस में आपकी जब आउटपुट 1 है और आपका प्राइस 12 है, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 12 रुपीज़. देन आउटपुट इज़ 2 एंड टोटल प्राइस इज़ 10, आंसर आ गया 20. देन 3 एंड प्राइस इज़ 8, आंसर आ गया आपका 3 8 ज़ा 24. देन कम्स 4 is your units and price is your 6 rupees. So 4 6 are 24. तो ऐसे हम टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे. हमारे पास देखो आउटपुट दी हुई है, प्राइस दी हुई है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है. अब हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू आप आराम से निकाल सकते हो. जैसे आप मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते थे, मार्जिनल कॉस्ट निकालते थे, इन द सेम वे हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है. तो क्या फॉर्मूला है इसका मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का. मार्जिनल रेवेन्यू इज़ नथिंग बट TRN माइनस TRN माइनस 1. ये देखो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, MRN इज़ TRN माइनस TRN माइनस 1. सो फर्स्ट केस में हमारा सेम होता है मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि हमारी पहले आउटपुट 0 होती है, तो मार्जिनल रेवेन्यू सेम होगा 12. सेकेंड केस में जब वो यूनिट्स MR एट 2 यूनिट्स कितना होगा, 20 माइनस 12 इज़ 8. Then 24 minus 20 is 4. Then 24 minus 24 is 0. इस टाइप से हमने ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. आपको अगर फॉर्मूलेज आते हैं तो यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट. अब हम चलते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व करना था, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमने निकालना था, हमें प्राइस दे रखा था. इस क्वेश्चन में भी कंप्लीट द टेबल है, हमने वही चीज़ निकालनी है. प्राइस को उसने दूसरा नाम दे दिया एवरेज रेवेन्यू. प्राइस उसने कांस्टेंट रखा हुआ है 5555. इट मीन्स दिस इज़ अ केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, यूनिट्स आपके बढ़ रहे हैं बट आपकी एवरेज रेवेन्यू सेम है. तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे. इसको सॉल्व करने के लिए वही आपका फॉर्मूला सेम जैसे मैंने पुराना क्वेश्चन कराया. पहले आप टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखोगे और फिर आप कॉरस्पॉन्डिंगली यूनिट्स पे हर एक पे निकालोगे. अब ये देखो जैसे ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन टेबल आ गया. हमने पहले टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखना है. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू आउटपुट इनटू एवरेज रेवेन्यू, यही फॉर्मूला है. अब इसको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से निकालते रहो. पहले यूनिट पे 1 इंटू 5 इज़ 5, देन 2 इंटू 5 इज़ 10, देन 3 इंटू 5 इज़ 15 एंड 4 इंटू 5 इज़ 20. ठीक है, ऐसे हमने MR का जो फॉर्मूला हमने पहले निकाला है वही हमने फॉर्मूला फिर यूज़ करना है. TRN माइनस TRN माइनस 1, जो आपको TR आपने पहले निकाल ली,
तो अब आप एम आर कैसे निकालोगे? पहले केस में पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के बाद में हमारा 5 इज़, फर्स्ट केस में तो 5 आ जाएगी हमारी एम आर, देन 10 माइनस 5 इज़ 5, 15 माइनस 5 इज़ 5, 20 माइनस 5 15 इज़ 5। सो इसमें आप देखो ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ₹5। सो दिस इज़ अ केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। समटाइम्स आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिया और बाद में वो पूछ लेता है क्वेश्चन कि ये बताओ कौन सी मार्केट कंडीशन होगी, ठीक है, इज़ इट अ मोनोपोली, इज़ इट अ मोनोपोलिस्टिक और इज़ इट अ परफेक्ट कंपटीशन। तो इस केस में आप बोलोगे, रीज़न देना पड़ेगा, एज ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस, सो इट इज़ अ केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन ये हो सकता है, घुमा के वो टीचर पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो आपको आउटपुट इन यूनिट्स दे रखी है, टोटल रेवेन्यू आपको दे रखा है इन रुपीज़, आपने मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू निकालना है। तो ये देखो जब आपको टोटल रेवेन्यू दे रखा है तो आपको आउटपुट भी दे रखी है, आपको सिंपल मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपने मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखना है, TR से MR हम कैसे निकालते हैं, और आपने एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखना है, AR इज TR अपॉन Q। सो ये आप करोगे तो इससे आपका क्वेश्चन आराम से निकल आएगा। MR आप कैसे निकालोगे, TRN माइनस TRN माइनस 1, यही फॉर्मूला हमने जो पहले किया था वो सेम फॉर्मूले से निकलेगा। ये देखो इसमें पहले MR का ही फॉर्मूला उसने दे दिया, TRN माइनस TRN माइनस 1। सो पहले केस में 14, फर्स्ट सेकेंड में 2 यूनिट्स में 24 माइनस 14 इज़ 10, then 24 माइनस 4 इज़ 0, then 16 माइनस 24 इज़ माइनस 8। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे, फॉर्मूला TR डिवाइडेड बाय टोटल AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय आउटपुट। पहले फॉर्मूला लिखो, सो 14 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 14, then 24 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 12, then 24 divided by 3 is 8 and 16 divided by 4 is 4। ठीक है, ऐसे हमने इस केस में निकाले। दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि हमारा प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है। सो ये मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको पूरा टेबल कंप्लीट करना है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपने पूरा कंप्लीट करना है। इसमें देखो कई केसेस में आपको TR दे रखी है, कई केसेस में आपको AR दे रखी है और किसी केस में आपको MR दे रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूलेज पता होने चाहिए कि TR कैसे निकलती है, AR कैसे निकलती है, MR कैसे निकलती है। अभी बच्चे मैंने आपको करवाए हैं फॉर्मूलाज, आपको पीछे क्वेश्चंस करवाए हैं, उनमें आपने देखा आपने कैसे फॉर्मूलेज अप्लाई किए थे, वैसे ही हम पहले फॉर्मूलाज सीखेंगे। ये देखो AR, इसमें जो जो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कहीं के केसेस में हमारे को AR नहीं दे रखा, तो AR हम कैसे, और हमारे को TR गिवन है, तो AR हम कैसे निकालेंगे, AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन Q। ठीक है, कुछ केसेस में हमारे को AR पता है और हमने TR निकालनी है, तो एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी इज टोटल रेवेन्यू। देन कम्स मार्जिनल रेवेन्यू, हमने कैसे निकालनी है, TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, और एक है TR, क्या होता है TR, ये मैंने आपको करवाया था, आज मैं इसको क्वेश्चंस में आपको आज यूज़ करवा रही हूँ। TR इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ MR। ठीक है, टोटल रेवेन्यू सारी MR को प्लस करके हमारी टोटल रेवेन्यू आती है। सो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, आपको यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू दे रखा है, तो हमने सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू निकालना है। सो एवरेज रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला देखो, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय Q। सो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10। ठीक है, और इसी में देखो अगर आप MR 1 यूनिट पे वो सेम ही रहती है, TR AR और MR बराबर होती है, तो MR भी आपकी कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, अब सेकेंड केस में देखो, आप यहाँ पे आओ, आपने देखो टोटल रेवेन्यू, आपको एवरेज रेवेन्यू दे रखी है 9 यूनिट्स आपको दे रखे हैं,
आपको यूनिट्स दे रखे हैं, एवरेज रेवेन्यू दे रखी है, फॉर्मूला आपको सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकाल लोगे? एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी मीन्स 9 इंटू 2 इज 18। ठीक है, इसके बाद में हम एम आर अब निकाल लेते हैं। एम आर हम कैसे निकालते हैं? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। 18 माइनस 10 इज कम्स आउट टू बी 8। ठीक है, अब देखो थर्ड केस में देखो आपको ना टी आर दे रखी है ना आपको ए आर दे रखी है, आपको सिर्फ एम आर दे रखी है। मैंने आपको पहले बोला ये फोर्थ फॉर्मूला अगर आप देखो ध्यान से, फोर्थ फॉर्मूला इज टी आर इज इक्वल टू सिग्मा एम आर। मीन्स टी आर थर्ड यूनिट पे कितना होगा? थर्ड यूनिट तक आप एम आर को प्लस कर लो। 10 प्लस 8 प्लस 6 कितना होता है? 10 प्लस 8 इज 18, 18 प्लस 6 इज 24। सो टोटल रेवेन्यू एट 3 यूनिट्स कितना आएगा आपका? 24। राइट, अब आपने एवरेज रेवेन्यू निकालना है। आपको टोटल रेवेन्यू दिया हुआ, यूनिट्स आपको दे रखे हैं, आप एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हो आराम से। 24 डिवाइडेड बाई 3 इज 8। आप देखो नेक्स्ट केस में आपको टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, यूनिट्स दे रखे हैं, आप एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हो। 28 डिवाइडेड बाई 4 इज 7। और मार्जिनल रेवेन्यू आप निकाल सकते हो। आपको टी आर दे रखी है, टी आर 3 और 4 दोनों यूनिट्स की दे रखी है। 28 माइनस 24 इज 4। अब अगले केस में देखो फिर वही बात आ गई है जो हमने पहले थर्ड यूनिट 3 यूनिट्स में किया था, वही 5 यूनिट्स में आ गया। आपको टोटल रेवेन्यू भी नहीं दी हुई, एवरेज रेवेन्यू भी नहीं दी हुई, पर आपको मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है। सो आप कैसे करोगे? फिफ्थ यूनिट जो है टी आर एन इज इक्वल टू सिग्मा एम आर एन। एम आर एन मतलब फिफ्थ तक उसके जितना आपका एम आर आया उन सबको प्लस कर लो। 10 प्लस 8 इज 18 प्लस 6 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30। सो टोटल रेवेन्यू ऑफ 5 यूनिट्स इज 30। ठीक है, उसके बाद में एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे? 30 डिवाइडेड बाई 5 इज 6। मेरे ख्याल से इतना आपको आराम से समझ आ गया होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रही हूँ तो ताकि आपको इजीली समझ आए। अब देखो 6 यूनिट्स पे फिर आपका सेम वही केस है। आप एम आर को प्लस करोगे तो आपका 6 यूनिट पे पहले टी आर निकालोगे। टी आर निकालने के लिए जब आप एम आर प्लस करोगे, देखो एम आर एट 6 यूनिट इज 0। इट मीन्स जो 5 यूनिट्स पे टोटल रेवेन्यू होगा वही 6 यूनिट्स पे होगा। अगर आप सबको प्लस करते हो एम आर को तो टी आर एट 6 यूनिट्स इज नथिंग बट 30। सबको प्लस करोगे आपका 30 आएगा। और अब आप ए आर निकाल सकते हो आराम से। ए आर के लिए आपको देखो यूनिट्स, आपको टोटल रेवेन्यू आपको पता है, यूनिट्स आपको पता है 30 डिवाइडेड बाई 6 इज 5। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आई थिंक तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसको आप दोबारा एक बार खुद करके देखना, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलाज हमने इकट्ठे अप्लाई किए। पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसा सा ही आएगा जिसमें सारे फॉर्मूलाज आपको मिक्स एंड मैच करने हैं और आपने देखना है कौन सी यूनिट पे कौन सी जगह पे कब फॉर्मूला निकालना है, पहले कौन सी चीज़ निकालनी, दूसरी कौन सी चीज़ निकालनी है। क्योंकि अगर आपको टी आर पता है तो आप ए आर आराम से निकाल लोगे। अगर आपको एम आर दिए हुए हैं तो आप टी आर और ए आर निकाल लोगे जब आपको यूनिट्स दी हुई हैं। ठीक है, इवन दो अगर आपको नहीं समझ आता है इस चैप्टर में, इसके में जो न्यूमेरिकल्स कहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अपनी फीडबैक जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको दोबारा फिर समझाया जाएगा इसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।